Hello everyone, you are most welcome to my channel Reliable Concept of Physics. After successful completion of topic reflection, I am going to start refraction, which is another phenomenon of light. अभी तक बच्चे आपने देखा कि लाइट जब एक ही मीडियम में एक मिरर जैसे सरफेस से टकराती थी तो वापस आ उसको रिफ्लेक्शन कहा करते थे. अब ये रिफ्रैक्शन इज टू मीडिया फिनोमेना. अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है. यह फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाती है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्पून ग्लास टम्बलर में हो, उसका कुछ पोर्शन वाटर में हो और कुछ पोर्शन बाहर हो, तो एट इंटरफेस स्पून अपीयर्स डिसजॉइंट व्हिच इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. एक कॉइन आप ग्लास में डाल दीजिए और आप ऊपर से ऑब्जर्व करिए तो कॉइन जो है लिटिल रेस्ड दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा. इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. पॉन्ड्स अपीयर लेस डीप, पॉन्ड्स अपीयर शैलो, उसकी डेप्थ कम लगती है. तो उसका बच्चे सब रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन. आप एक ग्लास टम्बलर लीजिए, उसमें एक लेमन उसमें पानी में रख दीजिए. यू विल ऑब्जर्व कि लेमन की साइज क्या हो गई है? बड़ी हो गई है ना. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन बच्चे क्या है? लेट अस डिफाइन. इट इज फेनोमेनन ऑफ phenomenon of bending of light. Phenomenon of bending of light. When bending कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं क्या लिखते हैं? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट. phenomenon of change in path of light. When it goes from one medium to another. जब लाइट रे बच्चे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को बदल लेती है. यही फिनोमेना ऑफ लाइट क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाता है. अब आप यहां देखेंगे, सपोज हियर यू हैव मीडियम 1 और बच्चे यहां जो है अनदर मीडियम है मीडियम 2. सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दिस इज एयर, दिस इज वाटर. दीज आर टू कॉमनली यूज्ड मीडिया इन आवर सराउंडिंग. तो ये बेटे नॉर्मल में खींच दे रहा हूं क्योंकि अभी यही रे इंसिडेंट कराऊंगा. तो होता क्या है कि जब रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब भी आप बच्चे लगे हां समझ लीजिए. ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर मीन स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होती है वह एयर वैक्यूम में होती है. तो जब लाइट रे सपोज यहां एयर से वाटर में जा रही है तो वाटर में इसकी स्पीड क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है. तो दोनों मीडियम के कंपैरिजन करने पर जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वह क्या कहलाता है? डेंसर मीडियम कहलाता है. और इन दोनों में जिनमें स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज्यादा है वह ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाता है. ऑप्टिकली रेयर और डेंसर, डेंस नहीं है जी, रेयर डेंसर, ये है कंपैरेटिव. अभी आपसे पूछा जाए वाटर रेयर है कि डेंसर, आप बोलोगे एयर के रिस्पेक्ट में तो डेंसर है बट ग्लास के रिस्पेक्ट में इट इज रेयर मीडियम. बच्चे आपको यहां देखने से लग रहा है कि वाटर की डेंसिटी जो है एयर से ज्यादा है और ग्लास से कम है, इसलिए एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर कहलाया ऑप्टिकली डेंसर और ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर कहलाया. ऐसी कोई बात नहीं है. देखने से हालांकि ये लगता है यूजुअली, लेकिन दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. जैसे केरोसिन ऑयल ले लें, उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? इट विल फ्लोट, ये तैरता है. इससे साबित होता है केरोसिन ऑयल जो होता है लाइटर देन वाटर. केरोसिन ऑयल की जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है? कम होती है. इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग केरोसिन ऑयल इज डेंसर मीडियम. मतलब जब रे वाटर से केरोसिन में आएगी
तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जी, कम। मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, केरोसिन में कम। इससे साबित होता है कि ऑप्टिकली डेंसर का मतलब मास डेंस से इसका मीनिंग नहीं है। टर्पेंटाइन भी वाटर से लाइटर होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग टर्पेंटाइन इज डेंसर मीडियम देन वाटर। ठीक है, तो बच्चे जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और इसका उल्टा भी है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बच्चे नॉर्मल से क्या हो जाती है जी, दूर हो जाती है ना। तो इस वाली रे को, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, और रे इन सेकेंड मीडियम तो when light ray goes from denser to rarer medium, it goes away from normal। तो बच्चे this ray is called as incident ray and this ray is called as refracted ray, और क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। तो जब डेंसर से रेयर मीन्स वाटर से एयर में जब एंटर करेगी या ग्लास से वाटर में एंटर करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम एंटर करेगी, तो रे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बच्चे रिफ्रैक्शन में ऐसी फिनोमेना आपको देखने को मिलेगी। ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर समझ गए, रिफ्रैक्शन की डिफिनेशन समझ गए। हाँ, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इस केस में बच्चे जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो यहां सपोज स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां स्पीड ऑफ लाइट v2 है, तो v2 विल बी लेस देन v1। और इसमें जब डेंसर से रेयर जैसे मीडियम में जाएगी, यहाँ स्पीड v1, हियर स्पीड इज v2, तो v2 विल बी मोर देन v1। और रेयर से जब डेंसर में जाती है तो r लेस देन i, लेकिन व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, r ग्रेटर देन i। रिफ्रैक्शन होता क्यों है बच्चे, है ना। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in speed of light। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट बच्चे मैक्सिमम जो होती है एयर वैक्यूम में होती है। हालांकि एयर वैक्यूम दो डिफरेंट चीजें हैं, बट स्पीड लगभग दोनों में क्या होती है, सेम होती है। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। लेकिन दूसरे मीडियम में बच्चे लोग एंटर करती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। बच्चे जो स्पीड ऑफ लाइट के बदल जाने से यह रिफ्रैक्शन होता है। हर मीडियम में इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल से हम काफी रूबरू हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी उसको ऑब्जर्व करते हैं। और आज जाकर के ऑब्जर्व भी करना कि ऐसा होता है कि नहीं, यू डू सम एक्टिविटीज है ना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऑप्टिकली रेयर डेंसर समझ गए, जब रेयर से डेंसर में जाएगा नॉर्मल तरफ बेंड होगा, और उस केस में क्या होगा, लेस देन आई। एंड और उसमें व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ हियर आर ग्रेटर देन आई, हियर आर लेस देन आई। यहाँ स्पीड जो सेकंड मीडियम में v2 है, दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट v2 है सेकंड मीडियम में, दैट इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की फिनोमेना को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ रोड है और यहाँ सैंड है। एक प्रकार से ये दो अलग अलग मीडियम हुए। सपोज थ्री फ्रेंड्स 1 2 and 3, फ्रेंड 1 2 3, ये तीनों ऐसे एक लाइन बनाते हुए ऐसे आ रहे। पहले यहां थे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। मतलब कि एकदम अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को नहीं बदल रहे हैं और बदलेंगे भी नहीं जब कोई। तो फ्रेंड नंबर 1, ये फ्रेंड नंबर 2 है ना जी, ये फ्रेंड नंबर
1 2 3, ये सपोज 3 है फ्रेंड, ठीक है। तो इनके आने का ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इसी को मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये क्या होता है, रे। तो यहाँ लाइट के केस में इसको आप क्या समझेंगे, रे समझेंगे, ठीक है। तो ये 3 रेज बेटे 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस ऐसे आ रही हैं। तो जब तीनों फ्रेंड थे तो लाइन ऐसी थी, यहां थे तो लाइन तो वही है, लाइन एक ही डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को अभी नहीं बदल रहे हैं क्योंकि मीडियम कुछ बदल नहीं रहा। अब देखिए बच्चे क्या होता है कि जब फ्रेंड नंबर 1 जब इस इंटरफेस पर पहुंचेगा, रोड और सैंड को सेपरेट करने वाले सरफेस पर पहुंचेगा, तो ये इतना डिस्टेंस चल रहा है ना जी। और ये क्या करेगा, फ्रेंड नंबर 2 कुछ दूर तो रोड में चलेगा, इसके बाद कहां चलेगा जी, सैंड में चलेगा, सैंड में चलेगा। इसके बाद फ्रेंड नंबर 3 तो जब वो अपनी जर्नी को ही, ये तो कुछ देर एयर में चला, सपोज टी टाइम तक के लिए 1 जो है ए से ए डैश पर पहुंचा टी टाइम में, और बी जो है फ्रेंड नंबर 2 जो है यहां पर पहुंचता है, बी डैश पर पहुंचेगा, ठीक है। और फ्रेंड नंबर 3 को तो अभी ये टी टाइम तक के लिए तो एयर में ही चल रहा था, और ये टी टाइम किस में चलेगा जी, सैंड में चलेगा। कौन, फ्रेंड नंबर 3। तो सपोज ये 30 मीटर चलता है, तो ये बेटे थोड़ा सा कम चलेगा। क्यों कम चलेगा जरा आप बताइए, ये कम क्यों चलेगा, क्योंकि इसको रोड के साथ साथ सैंड में चलना है, सैंड में आने पे स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और फ्रेंड नंबर 3 तो सबसे कम डिस्टेंस चलेगा, फ्रेंड नंबर 3 क्या होगा जी, सबसे कम डिस्टेंस चलेगा। फ्रेंड नंबर 3 आपका यहां पर पहुंचता है, यहां पर फ्रेंड नंबर 3, ये बेचारा सबसे कम चल पाता है 10 मीटर। क्यों ऐसा बताओ, क्योंकि उसको सैंड चलना, रोड पर स्वाभाविक है लोग ज्यादा चलते हैं। तो अब उसका उन लोगों का जो रो था, कतार जो थी वो ऐसे हो गई। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होगा, जो ये लाइन थी उसी की क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। चलो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऐसे बना दो। तो जो ऐसे चल रहे थे इस डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे थे, अब साइड में आने पर क्या हो रहा है, उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या हो गया जी, बदल गया। तो आप देख रहे हो फ्रेंड नंबर 3 जो ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया, फ्रेंड नंबर 2 जैसे स्ट्रेट आ रहा था वो ऐसे हो गया, फ्रेंड नंबर 1 ऐसे आने पर ऐसे हो गया। तो आप समझ सकते हो जैसे तीनों फ्रेंड्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन रोड में कुछ थी, सैंड में आने पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन उन सब की क्या हो गई, बदल गई। वैसे ही बच्चे कोई रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, क्योंकि आप जानते हो बच्चे लाइट क्या है, एक वेव है ना। तो कोई वेव का एक वेव फ्रंट होता है, आप 12th में आके पढ़ोगे। ये वेव फ्रंट जब किसी एंगल पर इंसिडेंट होगा, ये दिस इज रे ऑफ लाइट, ये क्या है, रेज है, ठीक है। तो जब ये वाली रे यहां पर पहुंचेगी, ए से ए डैश पर पहुंचेगी, और तब ये बी वाली रे क्या करेगी जी, थोड़ा सा कम डिस्टेंस चलेगी, वो यहां पहुंचेगी। तो ये जो वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट टिल्ट होकर के ऐसे हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन अप टू 10th लेवल कि तीनों फ्रेंड की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऐसे, रोज ऐसे थे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऐसे थी। जब ये रोड से सैंड में आए तो अब उनका जो कतार है ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन लर्न रिफ्रैक्शन, इसको कोरिलेट करिए लाइट से। और बच्चे मान लो तीनों फ्रेंड ऐसे थे, ऐसे आ रहे हैं, ये उनकी रोज हैं, ऐसे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस पॉइंट्स पर बना दीजिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होगी, ऐसे होगी, ऐसे। जब सैंड में एंटर करेंगे तो उनका तभी भी स्पीड हालांकि कम हो गई, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बच्चे नहीं बदलेगा,
फ्रेंड नंबर 1 2 3। 1 जब यहां पर पहुंचेगा 2 भी उतना डिस्टेंस चलेगा, 3 भी उतना डिस्टेंस चलेगा, बिकॉज तीनों फ्रेंड साथ साथ रोड में थे और तीनों फ्रेंड साथ साथ क्या है जी, साइड में है। इसमें क्या था, फ्रेंड नंबर ए तो रोड में है, अभी जस्ट साइड में एंटर करने वाला है, बी एंटर थोड़ा सा पहले कर चुका है, और ये जो सी पॉइंट है मीन्स पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड नंबर 3 सबसे पहले साइड में एंटर कर जाता है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस फ्रेंड ए चलता है, देन फ्रेंड बी, देन फ्रेंड सी। तो उनका जो रो है मीन्स कतार जो थी वो क्या हो गई जी, उसके प्रोपगेशन की डायरेक्शन ही बदल गया, वैसे चलने लगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन लर्न रिफ्रैक्शन, व्हाई देयर इज change in path of light when it goes from one medium to another.